मेरठ की मुस्कान को तो आप सभी जानते होंगे कि कैसे उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा। इसके बाद उसे नीले ड्रम के अंदर पैक कर देती है और जो इसके बाद अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती है। लेकिन वो जैसे ही मामले का खुलासा होता है, दोनों पकड़े जाते हैं। फिलहाल वो मेरठ की जेल के अंदर बंद है। ऐसा ही मामला मेरठ से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर के खेताल तिजारा के अंदर एक आदर्श कॉलोनी है। वहां पे एक शख्स है राजेश, उसके घर की छत से मिला है। दरअसल जो राजेश है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और साथ ही इनके एक ईंट का भट्टा भी है। इसकी पत्नी मिथिलेश ये छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो उसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। अब नीले ड्रम का मामला है वो 5 महीने पहले बहुत ज्यादा चर्चा में रह चुका है और उसकी पत्नी है उसने ये बहुत सुन रखा था। तो उसे कहीं ना कहीं शक होता है और नीचे आती है और अपने बच्चों से कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऊपर से दुर्गंध आ रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो। अब पुलिस को जैसे ये बात बताती है तो पुलिस वहां पे मौके पे आती है, अपने साथ एक शख्स को भी लेके आती है क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा मामले चल रहे हैं। जैसे ही वहां पे आती है पुलिस को भी दुर्गंध आती है। जो अपने साथ शख्स लेके आए थे उसे कहते हैं कि अब ड्रम को खोलो। ड्रम को खोला जाता है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, मक्खियां बिन बिनाती हैं और ऊपर कपड़े डले हुए ड्रम में। अब उन कपड़ों को हटाया जाता है तो उसके अंदर से एक लाश निकलती है। जब लाश को देखा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे 1.5 महीने पहले एक किराएदार रहता था। उस किराएदार की लाश है ये। उसका नाम हंसराज है और इसकी पत्नी लक्ष्मी और इसके 3 बच्चे हैं वो गायब है। साथ ही जो मकान मालकिन है मिथिलेश, वो कहते हैं कि साहब मेरा बेटा है जितेंद्र, वो भी गायब है इनके साथ साथ। अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा मामला समझ में आता है, आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल जो जितेंद्र है, ये जो राजेश है इसका बेटा जितेंद्र, इसकी पत्नी है, इसकी मौत 2014 में हो चुकी थी। उनके एक बेटा भी था। इधर जो जिसकी मौत हो चुकी थी, जो नीले ड्रम के अंदर मिला था, संजय हंसराज, उसकी पत्नी लक्ष्मी, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। अब काम के सिलसिले में ये अलवर आते हैं। अलवर आने के बाद एक ईंट के भट्टे पर इन्हें काम मिलता है। ईंट का भट्टा राजेश का था, यानी जो जितेंद्र है उसके पिता का भट्टा था। जितेंद्र वहां पे सुपरवाइजर का काम करता था। अब हंसराज को वहां पे काम मिल जाता है, वो काम करता है। अब धीरे धीरे जो हंसराज और जितेंद्र है इनकी दोस्ती होती है। इसी बीच जो हंसराज की पत्नी है लक्ष्मी, वो जितेंद्र को पसंद आ जाती है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाता है। एक दूसरे के घर आने जाने लग जाती है तो पता चलता है कि जो लक्ष्मी है सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती है। अब जैसे तैसे करके जितेंद्र उसकी आईडी लेता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब हंस जो जितेंद्र है इसे हंसराज की वाइफ लक्ष्मी से मिलना है, लेकिन मिले कैसे, बीच में कांटा बन रहा है हंसराज। तो हंसराज को बहुत ज्यादा शराब पिलाता था, वो पहले से शराब पीता था, बहुत ज्यादा शराब पिला देता, नशे में धुत रहता। इसी बीच जो उसकी पत्नी है इससे वो हर रोज मिलने जाया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जुलाई का वक्त आता है, जुलाई 2025। एक दिन हंसराज है वो जितेंद्र से कहता है कि अब भट्टा भी बंद हो गया है और मुझे अपने गांव जाना है, क्योंकि शाहजहांपुर जैसे ही भट्टा स्टार्ट होगा मैं आ जाऊंगा, क्योंकि बारिश के समय में ऐसा होता है जो भट्टा ये बंद कर दिया जाता है और जैसे ही बारिश का जो मानसून खत्म होता है भट्टा स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कहता है जैसे ही भट्टा स्टार्ट होगा मैं वापिस आ जाऊंगा। अब जितेंद्र को इस बात को लेकर चिंता होता है कि अगर जो हंसराज वहां पे चला गया तो लक्ष्मी भी चली जाएगी, अब उससे बात नहीं हो पाएगी और मिल नहीं पाएगा, तो क्या करे। वो प्लान बनाता है और हंसराज को शराब पिलाता है और कहता है कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, अगर मैं तुम्हें यहीं पे काम दिला दूं तो कैसा रहेगा। हंसराज कहता है कि कोई बात नहीं, उसकी दोस्ती अच्छी हो चुकी थी, अगर काम मिल जाएगा तो और बढ़िया है, मैं अपने परिवार को लेकर यहीं पे रह जाऊंगा। इसी बीच जो जितेंद्र ये कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मेरा घर बहुत बड़ा है और ऊपर छत पे एक रूम भी है, तुम वहीं पे रह लो, वहीं से मैं तुम्हें एक काम भी दिलवा दूंगा। वो तैयार हो जाता है, अपनी परिवार यानी अपनी पत्नी लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर के वहां पे चला जाता है। वहां जाने के बाद जितेंद्र अपनी माँ मिथिलेश से कहता है कि ये रेंट पे रहेंगे और ऊपर वाला हमारा रूम खाली है और हमारा घर बहुत बड़ा है, तो ये वहां पे रहेंगे और बाकी का रेंट भी देते रहेंगे। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर रेंट देंगे तो अच्छी बात है, ऊपर रह लेंगे, ऊपर का रूम है वो भी खाली पड़ा है। अब वो ऊपर रहने लग जाते हैं। अब जो हंसराज है उसके पास नौकरी नहीं, पैसे नहीं, तो अपनी बाइक है वो उसे भी बेच देता है और डेली शराब पीने लग जाता है, बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है। अब धीरे धीरे जो रेंट का अपने घर का किराया है जितेंद्र अपनी माँ को देने लग जाता है। उनसे कहता है कि आप ये पैसे मेरी माँ को दे दो रेंट के किराए के। हंसराज को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, हमें अपने ही घर में रेंट पे रखता है और रेंट का किराया भी खुद दे रहा है, घर का खर्चा है वो भी खुद दे रहा है।
इसके पीछे रीजन क्या? अब उसे शक होता है अपनी पत्नी पे कि इससे ज़्यादा बात क्यों करता है और सोशल मीडिया पे इससे मतलब ये बात करती रहती है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे और जितेंद्र के बीच क्या चल रहा है? तो कहती है ऐसा कुछ नहीं चल रहा। रोज मारपीट भी होती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है, लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता है। दिन आता है 16 अगस्त 2025, जन्माष्टमी का दिन था। उसी दिन जो लक्ष्मी है ये नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद मिथिलेश से कहती हैं कि मुझे एक ड्रम चाहिए। उसकी माँ पूछते हैं कि ड्रम का तुम क्या करोगे? दरअसल उनके एक भट्टा था, तो उस पर ये ड्रम है, पानी वानी के लिए काम में आते रहते थे। तो कहते हैं कि खाली पड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन काम क्या है? तो कहते हैं कि ऊपर पानी की कमी है, तो पानी भरने के लिए चाहिए। उसकी माँ है वो ड्रम दे देती है। और 16 अगस्त की रात जो लक्ष्मी और उसके पति हंसराज के बीच झगड़ा होता है, इसी बीच जितेंद्र है वो भी ऊपर आ जाता है। अब हंसराज है वो कहता है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक दोस्ती के नाते तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन वो समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है कि सच सच बताओ मामला क्या है, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इन बच्चों को भी मार दूंगा। ये बात उसके बच्चे हैं वो भी सुनते हैं, सारी चीजें सुनते रहते हैं। अब ये बात जब पता चलती है और जो जितेंद्र है वो जैसे ही अपनी पत्नी पर वार करने लग जाता है हंसराज, तो जितेंद्र उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा लेता है। उसके बाद उसके साथ पता नहीं क्या करता है और उसे लेटा देता है। ये सारी चीजें उसके बच्चे देखते रहते हैं। बाद में पुलिस को बयान देते हैं तो बताते हैं कि ऐसे जितेंद्र अंकल ने उसका मुंह पकड़ लिया और अब मेरे पापा को बेड पे सुला दिया था। दिन बीतता है, दूसरा दिन होता है, सवेरे 9 बज जाते हैं। जो हंसराज है वो उठता नहीं। और इसी बीच जो उसके बच्चे हैं वो पूछते हैं कि मम्मी आज पापा उठे क्यों नहीं? तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा मर चुके हैं। तो कहते हैं कि पापा ऐसे कैसे मर गए? तो कहती हैं कि तुम्हें पता है रात को क्या हुआ था? तुम्हारे पिता है वो कह रहे थे कि वो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, इस वजह से मैंने और तुम्हारे अंकल ने मिलकर इन्हें मार दिया है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को बताती है और उन्हें फोन देती है और कहती हैं कि बेटा तुम फोन देख लो। उन्हें साइड में बिठा देती है। इसी बीच कंबल लाती हैं और कंबल के अंदर जो हंसराज है उसे पैक करती है और ड्रम में रख देती है। इसी बीच जो उसका बेटा है वो भाग के आता है, कहता है मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? पापा को ड्रम में क्यों रख रही हो? वो 8 साल का मासूम बच्चा, इतना जानता नहीं था। तो कहते हैं कि बेटा हम इसे इसमें छुपा देंगे तो कुछ नहीं होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे और हमें भी मार देंगे लोग। अपने बच्चों को इस तरीके से डरा देती है, वो कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद हंसराज जो जितेंद्र है वो नमक लेके आता है और बहुत सारा नमक डाल दे, ऊपर से कपड़ा डाल के उसे ढक्कन लगा करके पैक कर देते हैं। और 17 अगस्त 2025 को सवेरे वो वहां से फरार हो जाते हैं, लक्ष्मी, उसके 3 बच्चे और जितेंद्र। इसी बीच जैसे उसकी माँ है हंस जितेंद्र की, वो ऊपर कपड़े सुखाने जाती है, जब तक बहुत ज्यादा दुर्गंध आ जाती है। दुर्गंध आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस मौके पे आती है, सारे मामले का खुलासा हो जाता है और ये मामला मीडिया में हर जगह चारों तरफ फैल चुका था। इसी बीच जो लक्ष्मी और जितेंद्र, उसके 3 बच्चे, ये वहां से फरार हो जाते हैं, पास के गांव में जाते हैं, एक ईंट के भट्टे पे जाकर के काम मांगने जाते हैं। तो कहते हैं कि हमें काम मिल जाएगा। अब ये चारों तरफ बात फैल चुकी थी, वो भट्टे वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो यही हो सकते, क्योंकि 3 बच्चे हैं इनके साथ, बताया गया था एक औरत है एक शख्स है, ऐसे ऐसे काम करके आए। अब वो बातों में उन्हें उलझा के रखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पे आती है, जैसे ही पुलिस आती है पुलिस को देख करके वो भागने लग जाते हैं, लेकिन कितनी दूर भाग सकते थे वो? पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और जैसे ही उन्हें ले जाती है, पूछताछ करती है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।